नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है लाल किताब और आज मैं आपको बताऊंगा शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र के सभी 12 भाव में लाल किताब के अनुसार क्या प्रभाव रहेगा और सारे कॉम्बिनेशन जो होते हैं उनके अनुसार भी सारी जानकारी मैं इस एक वीडियो में दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए देखेंगे ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और किन्हीं कारणवश बेल आइकॉन दाबना भूल गए तो उसे दाब लें ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप तक पहुंचे और आप हमारे चैनल पर अप टू डेट रहें। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर और देखते हैं। शुक्र पहले भाव में हो तब ऐसा व्यक्ति अत्यंत सुंदर, दीर्घायु, मृदुभाषी, रोमांटिक और विपरीत लिंगियों से में लोकप्रिय होता है। उसकी पत्नी बीमार रहती है। धर्म, जाति, पंथ उसे किसी से यौन संबंध बनाने में बाधक नहीं बनेंगे। कमाई शुरू करने से पहले ही उसकी शादी हो जाती है। जातक यानी ऐसा व्यक्ति हर उम्र के लोगों का नेता बन जाता है, लेकिन परिवार का नेतृत्व करना मुसीबतों का कारण बनता है। ऐसे व्यक्ति कपड़ों का व्यापार से बहुत लाभ कमाते हैं। ऐसे व्यक्ति की रुचि धार्मिक गतिविधियों में नहीं होती है। उम्र के साथ 21, 31, 43, 55, 67 और 79 साल में जीर्ण और खूनी खांसी हो सकता है। सारा चीज आप ग्राफिक्स पे भी देखिएगा। शुक्र दूसरे भाव में है तो दूसरों का बुरा या बुराई करना ऐसे व्यक्ति के लिए हानिकारक साबित होता है। 60 वर्ष की उम्र तक पैसा, धन और संपत्ति बढ़ते जाएगा। शेरमुखी घर अर्थात सामने से व्यापक बड़ा और पीछे से कम ऐसे व्यक्ति के लिए विनाशकारी साबित होगा। सोने और आभूषणों से संबंधित व्यवसाय अत्यंत हानिकारक होगा। मिट्टी के सामान से जुड़े व्यवसाय, कृषि और पशु बेहद फायदेमंद साबित होगा। स्त्री जातक की कुंडली में संतान की समस्या देता है यह स्थिति, जबकि पुरुष जातक की कुंडली में ऐसी स्थिति पुत्र संतान की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। अगर शुक्र तीसरे भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति एक आकर्षक व्यक्तित्व का होगा जिससे स्त्री उसकी ओर आकर्षित होंगे। सभी उसे प्यार करते होंगे। यदि वह दूसरी स्त्री से संबंध रखता है तो उसे पत्नी की चापलूसी करनी पड़ती है, अन्यथा वह अपने पत्नी पर हमेशा हावी रहता है। ऐसे व्यक्ति की पत्नी साहसी, समर्थक और बैलगाड़ी के दूसरे बैल की तरह व्यक्ति के लिए सहयोगी होती है। ऐसे जातक को छल, चोरी और नुकसान से बचाने वाली भी होती है। अन्य महिलाओं के संपर्क जातक के लिए हानिकारक साबित होगा और दीर्घायु पर प्रतिकूल असर डालने वाला होगा। उम्र भी कम कर सकता है। आयु पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा नेगेटिव। शुक्र तीसरे भाव में है और सूर्य चंद्रमा में से कोई भी एक ग्रह 9 या 12 भाव में से भी किसी एक भाव में बैठा हो तब प्रतिकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। ऐसे व्यक्ति की कई बेटियां होगी। शुक्र चौथे भाव में हो तब क्या परिणाम होता है? ऐसे व्यक्ति की 2 पत्नियों की संभावना काफी मजबूत होती है, यानी 2 शादी कर सकता है और ऐसा व्यक्ति धनवान बनता है। यदि ऐसे व्यक्ति ने कुएं के ऊपर छत बना रखी है या मकान बनवा रखा है, कुआं ऊपर से मतलब छत उत है, इस परिस्थिति में तो चौथे भाव में बैठा शुक्र पुत्र प्राप्ति की संभावना को कमजोर करता है। बुद्ध से संबंधित व्यापार भी नुकसान पहुंचाता है। यदि इस तरह का व्यक्ति शराब पीता है तो शनि विनाशकारी प्रभाव देगा। शुक्र चौथे भाव में है और बृहस्पति 10वें भाव में है
तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक बनने की कोशिश करेगा तो हर तरफ प्रतिकूल परिणाम मिलेगा। शुक्र चौथे भाव में है और बृहस्पति पहले भाव में हो तो व्यक्ति का अपने सास से झगड़ा या मनमुटाव जैसा संबंध रहेगा, यानी ससुराल से अच्छा संबंध नहीं रहेगा। शुक्र पांचवें भाव में हो तब ऐसा व्यक्ति इश्कबाज और कामुक होगा। उसे अपने जीवन काल में बड़े दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। हालांकि यदि जातक अपने चरित्र को अच्छा बनाकर रखता है तो वह जीवन की कठिनाइयों को पार कर लेगा और धनवान बनेगा। शादी के 5 साल के बाद उसे पदोन्नति मिलेगी, तरक्की होगा उसका। आमतौर पर ऐसा व्यक्ति अनुभवी और शत्रुओं को परास्त करने वाला होता है। शुक्र छठे भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति विपरीत लिंग को प्रसन्न रखता है और सारे सुविधा उपलब्ध कराता है उसके लिए, तो उसके धन और पैसों में वृद्धि होगी ऐसा करने पर। ऐसे व्यक्ति की पत्नी को पुरुषों के जैसा बाल रखना चाहिए, अन्यथा गरीबी बढ़ती है। ऐसे जातक को उसी से विवाह करना चाहिए जिसके भाई हों। इसके अलावा जातक कोई भी काम पूरा किए बिना बीच में नहीं छोड़ता, वह अपने कार्य को पूरा करेगा ही, बीच में भागने का काम ऐसा व्यक्ति नहीं करता। शुक्र 7वें भाव में हो तो बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। शुक्र का परिणाम बहुत अच्छा होगा। शुक्र 7वें भाव में हो और सूर्य चंद्रमा राहु केतु में से कोई भी एक ग्रह पहले भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी और घरेलू मामले बुरी तरह प्रभावित होंगे। ऐसा व्यक्ति बड़े पैमाने पर अपने पैसे महिलाओं पर खर्च करता है। विवाह से संबंधित व्यापार या व्यवसाय जैसे टेंट हाउस का काम हुआ, ब्यूटी पार्लर आदि का काम ऐसे व्यक्ति के लिए फायदेमंद रहेगा। एक आंख और काली औरत के साथ एसोसिएशन संबंध उपयोगी साबित होगा। काने व्यक्ति या काली औरत की संगति फायदेमंद रहेगी। शुक्र 8वें भाव में हो तो देखिए क्या परिणाम रहता है। सारा चीज आप ग्राफिक्स पे भी देख रहे होंगे। तो अगर शुक्र 8वें भाव में है तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी गुस्सैल और अत्यधिक चिड़चिड़ी हो जाती है। उसके मुंह से निकली बुरी बातें निश्चित रूप से सच साबित होती है। ऐसा व्यक्ति स्वयं की सहानुभूति से पीड़ित हो जाएगा। किसी की गारंटी या जमानत लेना विनाशकारी साबित हो सकता है। इस सब चीज से इनको बचना हो। शुक्र 8वें भाव में और दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है, यानी खाली होना चाहिए दूसरा भाव। तो 25 साल से पहले ऐसे व्यक्ति को शादी नहीं करना चाहिए, अन्यथा उनकी पत्नी की मरने की संभावना रहती है। शुक्र 9वें भाव में हो तो देखते हैं क्या परिणाम होता है। ऐसा व्यक्ति धनवान हो सकता है, लेकिन अपनी रोटी के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसे अपने प्रयासों का उचित पुरस्कार भी नहीं मिलेगा। घर में पुरुष सदस्यों, पैसा, धन और संपत्ति की कमी हो जाएगी। अब देखते हैं कि शुक्र 9वें भाव में है और सूर्य, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु, इनमें से कोई भी एक ग्रह 9वें भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति धनवान हो सकता है। शुक्र 10वें भाव में है तो क्या होगा? ऐसा व्यक्ति लालची, संदिग्ध, हस्तकला में रुचि लेने वाला बनता है। ऐसे व्यक्ति अपने पत्नी के मार्गदर्शन के तहत कार्य करेगा। जब तक पत्नी उसके साथ होगी, हर मुसीबत से दूर रहेगा। कोई मोटर कार दुर्घटना या अन्य कोई नुकसान नहीं होगा। शनि से जुड़े व्यापार और चीजें फायदेमंद साबित होगी। शुक्र 11वें भाव में हो तो देखते हैं क्या परिणाम होगा। ऐसे व्यक्ति की पत्नी अपने भाई के माध्यम से बहुत फायदेमंद साबित होगी, बहुत लाभकारी होगी। ऐसे व्यक्ति की पत्नी अपने भाई के माध्यम से। शुक्र 12वें भाव में हो तो क्या परिणाम होता है? ऐसे व्यक्ति के पास ऐसी पत्नी होगी
जो मुसीबत के समय में किसी ढाल की तरह कार्य करेगी। महिलाओं से मदद लेना ऐसे व्यक्ति के लिए अत्यधिक फायदेमंद साबित होगा। ऐसे व्यक्ति को सरकार से सहयोग मिलेगा। पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग समझ गए होंगे और आज का वीडियो आप लोग को पसंद भी आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।